आप सभी को जय हिंद जोहार साथियों, स्वागत है। जेटेट बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्लास में सब हर ट्रिक मेथड से याद करा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, तो इस वीडियो का अंतिम रहेगा, आपको क्लास में सब याद करा देंगे हर ट्रिक मेथड। और आप चाहते हैं कि मेरा जेटेट का पल पल का या तैयारी का वीडियो कोई पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना संघर्ष न तले खात्मा जाए जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ खात्मा जाए जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में, जब आग लगी हुई सीने में। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा। आपका होने वाला, मेहनत कर दीजिए, 2 महीना आने वाला समय सुनहरा होने वाला है। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं बाल विकास सीरीज का। और चाहते हैं कि मेरा वीडियो कोई पहले पहुंच जाए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो और जेटेट पास ही करना, आप 120 लाना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। आप मेरा वीडियो कॉल देख लीजिए, आपकी सफलता निश्चित है। 100% आप जीतने वाले हैं। आप जीतने के लिए बने हैं, आप क्यों परेशान हैं। पहला सवाल आपके बीच में, यहां ध्यान दीजिएगा। क्या सवाल है? ये आपका कथन पर रिलेटेड सवाल है। देखिए सवाल आपके बीच में बोलता है, सीखना यानी कि लर्निंग, सीखना यानी कि लर्निंग, जिसको अधिगम भी आपको अपना भाषा में कहूं को मिल सकता है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो जहां भी बोले व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये कौन बात बोले? ये स्किनर का कथन है। कौन बोला है? स्किनर। कौन बोला ये बात है? स्किनर। याद रखना है, कौन बोला? स्किनर। सीखने के बारे में किसका है? तो इनका कथन है। अब स्किनर और भी चीज किया है। क्या किया है? स्किनर ही बोला है कि देखिए, एक सिद्धांत दिया है प्रेरणा के बारे में। प्रेरणा के बारे में भी एक बोला है कि देखिए, सीखने का राजमार्ग क्या है? सीखने का राजमार्ग मोटिवेशन है। सीखने का राजमार्ग क्या है? मोटिवेशन है, प्रेरणा है। इहो कथन इसी का है। और उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया भी किसका है? स्किनर का। और यही बोला है, चूहा पर प्रयोग किया था। इसकी चूहा स्किन जैसे क्रिया करने लगी थी। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कौन दिया है? स्किनर ही दिया है। तो याद रखिएगा, एक बार आ गया तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत तो इन्हीं का है। याद रखिएगा, चूहा पर प्रयोग किए थे। साथ ही प्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे में कि सीखने का राजमार्ग क्या है, रास्ता क्या है, तो मोटिवेशन से। और सीखने के बारे में क्या बोला है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है? सीखना। एक कथन तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ठीक और सही। क्रो एंड क्रो, एक सीखने के बारे में इसका परिभाषा क्या है? ये क्या बोला है? क्रो एंड क्रो बोला। क्रो मैंने कहा तो क्रोधित। क्रोधित कौन होता है? जेकरा आदत और ज्ञान की कमी है। तो उसका परिभाषा है कैसा बोला है ये कि अपने आदत और ज्ञान में अभिवृद्धि करना, अभिवृद्धि करना क्या है? सीखना। ये इसका परिभाषा। जहां पे आदत और ज्ञान को इसके नहीं हुआ, आदत खराब हो जिससे ज्ञान कैसे कम होता है, जो क्रो होता है, क्रो माने क्रोधित। तो याद रखिएगा, आदत और ज्ञान में अभिवृद्धि का अर्जन करना सीखना है। कौन बात बोला है? ये आपका क्रो एंड क्रो बोल दिया है प्यारे साथियों। अब पियाजे से तो बोलिए दिए हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, जो बहुत पॉपुलर है, जो 4 चरण की बात करते हैं, जो संवेदी गामक अवस्था से शुरू होता है, पूर्व संक्रियात्मक, और आपका उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। यह बोलते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। अब यही बोलते हैं कि रचनावादी वैज्ञानिक है। याद रखिएगा, खुद की दुनिया खुद का निर्माण करते हैं। पियाजे का कथन है, तो याद रखना है। और कोहलर, कोहलर के बारे में जान जाइए कि कोहलर जो है सूझ का सिद्धांत दिया है। सूझ का सिद्धांत कौन दिया है? सूझबूझ का सिद्धांत जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। कौन? कोहलर। याद रखिएगा, कोहलर याद रखना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर ये बात को बोला है। बाकी चीजों को देख लीजिएगा, स्किनर क्या क्या बता दिए। प्यारे तो ऐसे ही पूरा बाल विकास रिवीजन करना चाहते हैं तो प्यारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी सफलता निश्चित है। 100% गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि आप जीतने के लिए बने हैं। क्यों परेशान है? आपके विरोधी जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं ना, उनके लिए उनका मस्तक भी झुकने वाला है, अहंकार भी टूटने वाला है। बस तू शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने का झुका, कल तेरा पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा, क्योंकि आप सटीक रणनीति चीजों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में सेकंड नंबर क्या कहता है? सेकंड नंबर सवाल बोलता है, सीखने में कौन कौन से कारक हैं? सीखने के दौरान, क्योंकि आपका चैप्टर का एक नाम है बच्चे कैसे सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, कैसे सोचते हैं, सीखते कैसे हैं, थिंकिंग और लर्निंग कैसे करते हैं, उससे सवाल आएंगे। इसलिए सवाल को ऐसा हम कराते हैं और आपको एग्जाम में डायरेक्ट छप जाएगा। सीखने के
वो कौन कौन कारक है, कौन कौन से फैक्टर है जो सीखने को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन कारक है जी, ये भी सवाल आया हुआ है। बाकी देख लीजिए, विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जी बिल्कुल, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार रहेगा दिमाग से, तो उसको पढ़ने के लिए मन नहीं, शरीर से बीमार है तो पढ़ने के लिए उसको मन करेगा, शरीर से स्वस्थ नहीं है, या मानसिक रूप से वो तनाव में है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो सीख पाएगा नहीं ना। ये जरूरी है, शारीरिक रूप से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना जरूरी है। साथ ही प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरणा स्तर, जैसे उसके अंदर मोटिवेशन सुना, मोटिवेशन, जिससे आप जेटेड पास क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि पता है कि इसके बाद शिक्षक बहाली आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट बोला है कि हर साल शिक्षक बहाली कराना जरूरी है, बिहार के जैसे झारखंड में भी बहाली का बौछार होने वाला है, याद रखिएगा। 29 में चुनाव है, उससे पहले बहुत सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं, और धीरे धीरे करके अब मेहनत करते रहिए, क्योंकि झारखंड में मौका बहुत कम मिलता है, एक बार मौका मिल गया उसको पूरा एकदम ले लीजिए, एकदम ले लीजिए, ना तो फिर पछताना पड़ता है, उसके बाद कोई नहीं, तो आप पछताइएगा नहीं। आपके अंदर मोटिवेशन क्या है, पढ़ने क्यों सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप मोटिवेशन के शिक्षक बनना है, तो मोटिवेशन ये भी आपका सही है। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, आप उत्सुक है नहीं कुछ करने के लिए, तो नहीं बोलते हैं कि बोलते हैं कि ठेल ढोल के कुछ काम होता है, ठेल ढोल के कोई काम नहीं होता है, वही बात है, उत्सुकता है आपके अंदर, क्यूरियोसिटी है, तो बढ़िया है, आप सीखने के लिए तत्पर हैं, बढ़िया ना चीज है वो, यानी कि ये तीनों चीजें आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे सवाल लगातार सोल्व कीजिए और समझिए, क्योंकि एग्जाम जब होगा ना, उस दिन लगेगा ही नहीं कि आप एग्जाम बैठे हैं, इतना आप रिवीजन कर दीजिए, इतना टेस्ट लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा फॉर आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि हमको मोटिवेशन का काम करे, क्योंकि आपसे यूट्यूब पर तो पैसा लगता नहीं है, तो जरूर शेयर भी करें और दोस्तों को बताएं कि यहाँ पढ़ सकता है, बाल विकास लगातार चल रहा है, आपसे रिक्वेस्ट थोड़ा कर सकते हैं। शिक्षार्थियों में जो सीखने वाले बालक हैं, शिक्षार्थियों ने जो सीखने वाले बालक हैं, या पीपुल टीचर कह सकते हैं। त्रुटियां, जो एरर करता है, जो बच्चे गलतियां करती हैं, की खाली स्थान की और संकेत, कहां संकेत करता है, तो बोल रहा है कि शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, जी बिल्कुल नहीं। वो कैसे सीखते हैं, जी बिल्कुल, आपको सही करा है, त्रुटि करके, पता है कि त्रुटि करता है और प्रयास करेगा तो बार बार तो गलती करे, यानी कि समझ में पता चलता है उसका लेवल की यहाँ गलती कर रहा है, यानी कि अब सीखने वाला है। त्रुटि करने से क्या पता चलता है, त्रुटि करके ही बच्चा सीखता है, याद रखिएगा, त्रुटि से पता चलता है कि बच्चे का सीखने का स्तर कहां तक अब पहुंच गया, अब पहले कहां गलती करता था, अब कहां त्रुटि कर रहा है। यानी त्रुटि क्या होता है, एक सीखने का हिस्सा होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे त्रुटि मान के नहीं सीखेगा। त्रुटि क्या होता है, एक सीखने का हिस्सा होता है, सीखने के दौरान गलती करबे करता है, सीखने के दौरान एक हिस्सा के रूप में ही एक पार्ट है त्रुटि करना। तो यांत्रिक अभ्यास क्या हो सकता है, जहां पे अभ्यास बोले ये नेगेटिव टैग वर्ड है, जहर वर्ड है, ये होगा ही नहीं। जहां पे अनुपस्थिति बोले ये भी नेगेटिव वर्ड में है, तो आपको कौन हो जाएगा, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो त्रुटि करके बच्चे सीखते हैं, याद रखिएगा। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आप थॉर्नडाइक का नाम सुने ही होंगे, तो बच्चे कैसे सीखते हैं वो आपको ध्यान रखना है, बच्चे त्रुटि करके सीखते हैं, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो यहां पे तीसरा कैंसर हो गया, चौथा नंबर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल यहां पे क्या कहता है, 4 नंबर सवाल आपके बीच बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 4 नंबर सवाल यहां आपके बीच में है, बोलता है प्यारे साथियों कि निगनात्मक, ठीक है ना, यानी निगनात्मक तर्क, यानी कि डिडक्टिव बोलते हैं, डिडक्टिव तो ये होता क्या है प्यारे साथियों, डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव बहुत बेहतरीन सवाल है। निगनात्मक तर्कना क्या शामिल है, समान से विशेष, जहां पे निगनात्मक बोल देना, आपको ध्यान दीजिएगा, निगनात्मक, निगमनात्मक, डिडक्टिव, प्यारे साथियों इसका मतलब होता है ना कि कोई चीज को कैसे सिखाना है, ये आपको होता है नियम से उदाहरण की ओर इसमें चीजों को सिखाना पड़ता है। अगर ये नियम को समझाएंगे तब उसको उदाहरण की ओर ले जाएंगे। जैसे सबसे पहले उसको प्रमाण देंगे, जैसे हम लोग सूत्र सोल्व करते थे, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे और उसके बाद उस पर उदाहरण देकर उस पर सवाल सोल्व कराते हैं। जिससे पाइथागोरस प्रमेय को क्या करते थे, प्रमाण से प्रूव करते थे, उसके बाद उस पर उदाहरण देके सवाल करवाते थे। वह किस मेथड पर था, वो आपका आगमन विधि। और ये सब विधियां जो होती हैं आपको प्राइमरी प्राथमिक लेवल पर विधियां नहीं होती, याद रखिएगा, प्राथमिक लेवल पर विधि नहीं, उच्च कक्षाओं में 9th 10th में जाता तो वहां पे विधियां काम करती है, उसको भी ध्यान रखना है। और प्राथमिक स्तर पर कौन विधि,
आगमन विधि, आगमन विधि कहां, प्राथमिक स्तर पर, जहां पे आप एग्जाम देने वाले हैं 1 to 5 यूनिट में, प्राथमिक स्तर पर कौन विधि, आगमन विधि, जहां पे उदाहरण देते हैं गाड़ी, तब नियम को याद रखिएगा, उदाहरण से नियम को कौन इसको जाते हैं, और विशिष्ट से समान की ओर जाता है, याद रखिएगा। और ये जो आपका है ये निगमनात्मक तर्कना किधर, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण कौन जाएगा, ये निगमनात्मक, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। अब पूछेगा अमूर्त से मूर्त की ओर, जैसे अमूर्त है प्रूफ करना पाइथागोरस पर में, ठीक है ना, कि उसके कर्ण का स्क्वायर अनंत भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो आपको अमूर्त है उसको मूर्त रूप में प्रूफ करके दिखाते हैं। उसके साथ ही बोल दे सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तमाम चीज किस में आ जाता है, ये तमाम चीज आ जाते हैं आपको आगमनात्मक तर्कना में। कुछ भी पूछ दे निगमनात्मक तर्कना में, नियम से उदाहरण, प्रमाण से प्रत्यक्ष, या कह दे अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त माने जो चीजों को नहीं देख पा रहा है, अमूर्त है, अमूर्त जो उसको देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, तो अमूर्त से मूर्त कहे, समान से विशिष्ट कहे, ये निगमनात्मक में होता है। और उसको उल्टा आगमन विधि जो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है, जो उदाहरण से नियम को या विशिष्ट से समान की ओर, वो समान से विशिष्ट, अब ये उल्टा होता है, समान, ये विशिष्ट समान, अब ये होता है समान से विशिष्ट। तो आपको ऑप्शन में कौन हो जाएगा, आपको निगमनात्मक तर्कना समान से विशिष्ट, तो आपको ऑप्शन टी कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन समान से विशिष्ट निगमनात्मक, समान से विशिष्ट निगमनात्मक, जो आप बोल दे नियम से उदाहरण, प्रमाण से प्रत्यक्ष, अमूर्त से मूर्त, समान से विशिष्ट निगमनात्मक। और उसको उल्टा होता है इसका भाई, वह छोटा भाई है जो प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 लेवल काम करता है, 6 तक, उसका नाम है आगमनात्मक, जो होता है उदाहरण से नियम और विशिष्ट से सामान्य, इसका उल्टा होता है। याद रखिएगा एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना होती है, इसलिए जरूर देख लीजिएगा। और हो गया इसका आंसर ये 4 का। अब अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। प्यारे साथियों, आपके बीच में बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट माइंड में छप जाए और आपको क्लास में याद करवा देंगे। प्यारे साथियों, चुकना नहीं है, क्योंकि आपको जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। थिंकिंग भी पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। यहां पर सवाल है साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग से क्या तात्पर्य है? तो साइबर बुलिंग से तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर का खराब होना नहीं, गलत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी को परेशान करना या डराना, जैसे कि सोशल मीडिया जो भी होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टा, जो भी चीजें, फेसबुक आपका जो ऑनलाइन मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को डराना, परेशान करना, वो क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग। याद रखिएगा, ये छप सकता है, ये आईसीटी का सवाल है, याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल शिक्षा शास्त्र। चलिए, तो हो गया आपका, इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल आपके बीच में है, अगला सवाल, सवाल 6 नंबर क्या कहता है? इसमें से आईसीटी का एक और सवाल है, बोल रहा है आईसीटी से सवाल है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में से कौन है? प्यारे साथियों, इनपुट डिवाइस जिसको कंप्यूटर में हम डाटा को इन करते हैं, किससे किससे इन करते हैं? तो याद रखिएगा, किससे इन करते हैं? कीबोर्ड से टाइप करते हैं कि ना, अंदर कीबोर्ड हो गया, और किससे? माउस उसी में आ जाता है। ये सब किससे? टच स्क्रीन, या कह दे लाइट पेन, ये सब किस में आते हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस में। आउटपुट जो आपको दिखता है जिसमें, तो आपको इसमें इनपुट कौन है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब आपसे पूछा क्या है? इनपुट, तो आपका कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस, तो आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। और बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर क्या है? जो आउटपुट डिवाइस है, जो आउटपुट देता आपको है। तो इनपुट में क्या हो गया? इनपुट में और क्या होता है? माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, सभी क्या है? इनपुट में आते हैं। इसको ध्यान रखना है, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित है, आप जीतने के लिए बने हैं। तो आपको हो जाएगा 6 भी। अगले सवाल की ओर। सवाल आपके बीच में 7 नंबर सवाल है। प्यारे साथियों, क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। ये अगला सवाल यहाँ पे बोला कि शिक्षा में, एजुकेशन में, शिक्षा एजुकेशन में डिजिटल डिवाइड जो है, क्या तात्पर्य है? देखिए, इसमें होता है डिजिटल डिवाइड में कि एक तकनीक का इस्तेमाल, तकनीक का पहुंच एक रखता है, अब एक के पास पहुंच तकनीक का नहीं है। जैसे शहरी क्षेत्रों की बात करें और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें,
तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है इंटरनेट की सुविधा अभी भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है, और शहरों में इंटरनेट की सुविधा अच्छा खासा है, इसलिए वहाँ पे सोशल मीडिया हो या कोई भी ऑनलाइन टीचिंग हो वो पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़िया अच्छा खासा इंटरनेट की सुविधा हो जा रहा है। तो वही चीज इसमें तकनीक क्या है इसमें कि कंप्यूटर स्क्रीन की दो भागों में बांटना है। जी बिल्कुल गलत है। तकनीक तक पहुंच रखना, एक तकनीक का पहुंच उसके पास है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया या जो भी उसके पास इंटरनेट से माध्यम से जो को जुड़ने के लिए है, और एक न रखने वाले लोगों के बीच में खाई, माने दोनों के बीच में जो गैप होता है वो के है इंटरनेट का सुविधा एक के पास कम है या मूलभूत सुविधा नहीं है, वो दोनों के बीच जो गैप होता है वही आपका जो कहलाता है डिजिटल डिवाइड। इसको याद रखना, ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। अगले सवाल के ऊपर जाते हैं, से 8 नंबर सवाल, ये क्या कहता है ब्लेंडेड लर्निंग। याद रखिएगा हम कल पढ़ाए थे आपको ब्लेंडेड लर्निंग के साथ और क्या पढ़ा दिए, याद रखिएगा सिंक्रोनस लर्निंग, उसके साथ असिंक्रोनस लर्निंग, उसके साथ फ्लिप्ड क्लासरूम, उसके साथ पढ़ा दिए आपको संकर शिक्षण। ये तमाम चीज में से एक छपने वाला है, इसको देख लीजिएगा। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग जो होता है ना, जहां पे प्यारे साथियों पारंपरिक जो है फेस टू फेस बच्चे फेस टू फेस शिक्षक के सामने पढ़ते हैं, और उसमें साथ ही ऑनलाइन कक्षा का दोनों का मिक्सअप जो हो जाता है वही कहलाता है आपका ब्लेंडेड लर्निंग। याद रखिएगा, जिसमें पारंपरिक बच्चा शिक्षक छात्र के सामने पढ़ेगा और एक होता है जो उसमें ऑनलाइन, दोनों का मिक्सअप होगा। तो यहाँ पे केवल ऑनलाइन शिक्षा है, गलत हो जाएगा, और केवल तो जहर वर्ड होता है, केवल ऑफलाइन कक्षा है, गलत हो जाएगा। पारंपरिक कक्षा शिक्षण जैसे कि क्लासरूम में जैसे सामने बैठता है, साथ ही ऑनलाइन शिक्षण का मिश्रण। जी बिल्कुल आपका ऑप्शन सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा संकर शिक्षण कहे या दोनों मिलता जुलता है। तो आपको पारंपरिक कक्षा शिक्षण क्या होता है, छात्र शिक्षक एक सामने पढ़ना, और ऑनलाइन शिक्षण दोनों का मिश्रण। तो ऑप्शन 8 का सी। अगले सवाल की ओर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि पैसा आपसे नहीं मांग लगता इसमें है। यहाँ पे सवाल है 9 नंबर, निम्न में से कौन सा एक OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। प्यारे साथियों कौन है, तो यहाँ पे NROER। जी बिल्कुल आपका जो है ये भारत सरकार का निशुल्क शैक्षणिक मंच है। कैसा है, जिसमें छात्र शिक्षक एक साथ जुड़, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सरकार का जो है मुफ्त, किसका, भारत सरकार का कैसा है, मुफ्त ऐप है, जहां पे आपको वहां पे चीजों को पढ़ाई कर सकते हैं, मुफ्त है भारत सरकार का। NROER का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एन से क्या होता है, नेशनल, पूछ सकता है नेशनल, एन नेशनल, और आर से याद रखिएगा यार साथियों पूछ सकता है रिपोजिटरी, और उसके बाद होता है ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। तो याद रखिएगा NROER जो आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्स ऐप है, उसका लास्ट में फुल फॉर्म से पता चल जाता है। तो आपको याद रखिएगा NROER का फुल फॉर्म याद रखिएगा 2013 में आया ही, कब आया 2013 में, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो 2013 में आया है। ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, भारत सरकार का मुफ्त शैक्षणिक मंच है। याद रखना है, आप चुप इस बार चुकिएगा नहीं, चुक जाइएगा तो आपकी हार हो जाएगी। आप जीतने के लिए बने हैं साथियों, याद रखिएगा। अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। सवाल 10 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल यहां पे बोलता है कि यहां पे कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस है, IQ लेवल अच्छा खासा उसका, तो क्या होगा उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, नहीं संतुष्ट नहीं रहेंगे, ये आपको नहीं होगा। उसके अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, नहीं देंगे इसको। वह जैसे जैसे अधिक प्रगति करके उसको उस तरह से उससे अनुप्रेरित करेंगे, उसको क्या करेंगे, और मोटिवेट करेंगे, हाँ तुम करो उस चीज को, और करो, और बढ़ावा देंगे, क्योंकि अच्छा चीज कर रहा है, पॉजिटिव करेंगे, अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और प्रेरित करेंगे कि आगे और बढ़ो, आगे और बढ़ेंगे। संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा जो होता है छात्र सीखने के लिए बना है, और सीखता है वही आगे बढ़ता है, याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे जो है अभिभावक को श्रुति करें को बुद्धिमान है, ये प्यारे साथियों पुराने शिक्षक होते थे कि आपका बचवा ठीक है, बढ़िया है, लेकिन उसको नहीं कहना है, उसके अंदर ये भी बताना है, उसको लगे कि हमको और पढ़ना है, उसके अंदर प्रशंसा इतना भी नहीं हो जाए कि फूल जाए पूरा, नहीं बोलता है गांव घर में फूल गया पूरा, ठीक है ना।
तो इसको याद रखना है प्यारे साथियों कि उसको अधिक प्रगति करेगा तो उसको और मोटिवेट करेंगे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, याद रखिएगा। NREF नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स जो आपका भारत सरकार का एक मुफ्त खुला शैक्षिक मंच है। चलिए अगला सवाल यहां पे है, सवाल यहां पे है, बोला है कि अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत किस द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, प्रत्याशा मैंने आशा में रहता है, मोटिवेशन से, तो प्यारे साथियों ये प्रत्याशा का सिद्धांत जो दिया है विक्टर ब्रूम के द्वारा, याद रखिएगा। ये बोलता है कि बच्चा का प्रेरणा रहता है, उससे किसी काम को करता है और मोटिवेट रहता है, आगे उसका रिजल्ट क्या ऐसा होगा, रिजल्ट उसका क्या ऐसा होगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यही बोले हैं कि प्रत्याशा का सिद्धांत कौन दिए हैं, ब्रूम, जो याद रखिएगा प्रेरणा से उसके अंदर काम करने की प्रगति लाएगा, प्रगति रहेगा तो आने वाले में समय उसका रिजल्ट परिणाम पॉजिटिव होगा। तो आपको विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत कौन दिए हैं, विक्टर ब्रूम। मास्लो क्या दिए हैं, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत कौन दिए हैं, मतलब यही दिए हैं, याद रखिएगा आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, ये कौन दिए हैं, मैस्लो, याद रखना आपको है, याद रखना है, भूलना नहीं है। हर्ट्जबर्ग ये बोले हैं दो कारक सिद्धांत दिए हैं, दो कारक सिद्धांत किसका दिए हैं, प्रेरणा का। अभी प्रेरणा में भी दो कारक, बुद्धि में भी दो कारक बताया कि एक्सपेरिमेंट, ये बोलते हैं कि बच्चा के कैसे चीजों को, लक्ष्य को पाने के लिए बच्चा मोटिवेट कैसे रहता है, इसी चीज के बारे में दो कारक के माध्यम से बताया है कि कैसे बच्चों को आगे मोटिवेट रहता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हर्ट्जबर्ग दो कारक मोटिवेशन से रिलेटेड बताया, और स्किनर के बारे में पहला सवाल ही बता दिए कि आपकी बताएं सीखने का राजमार्ग अभिप्रेरणा है, साथ ही बताएं कि उत्तरोत्तर अनुभव में अपने व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया क्या है, वो आपका सीखना है। साथ ही बोले हैं क्रिया प्रश्न सिद्धांत चूहा पर प्रयोग किए थे, स्किनर का ही है। तो इसका आंसर तो आपका समझ ही गए, इसका हो गया ये पे, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर 12 नंबर सवाल यहाँ पे बोला है, आज का लास्ट सवाल है साथियों, प्यारे साथियों। यहाँ पे बोला है कि अधोलिखित गणित संबंधित अधिगम अक्षमता, बोला है कि गणित संबंधित अक्षमता, यानी गणित में डिस है, डिसकैलकुलिया इसको बोलते हैं, डिसकैलकुलिया गणित में कमजोर होता है, कौन सा पद परिभाषित करता है। यहाँ पे बोला है निरस्ता संबंधी दोष, ये तो होगा नहीं, निरस्ता कैसे में बात, गणित का बात कर रहा है। पठन दोष डिसलेक्सिया होता है। और गन्ना दोष, जी बिल्कुल आपका गन्ना दोष हो जाएगा, गन्ना दोष गणित में कमजोर है तो कौन हो जाएगा, गन्ना दोष आपको हो जाएगा सही। 12 का 3। साथियों लास्ट सवाल था आपका, और आप चाहते हैं मेरे बैच से जुड़ना और आप जेटेड केवल पास करना चाहते तो मेरा केवल आप वीडियो देखते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है, 100% गारंटी है। और आप चाहते हैं कि अच्छा खासा नंबर से पास कर जाना तो मेरा जो बैच है उससे आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और आप पास ही नहीं करेंगे, आप 120 नंबर लाने जा रहे हैं, जहां पे नोट्स हो जाएगा, PYQ हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और सिलेबस, ये जो नंबर दिया हुआ इस पर आप देके जुड़ सकते हैं, जो आपको एक बेहतरीन तैयारी होगी, जहां पे नोट्स मिल जाएगा, नागपुरी खोटा CDP हो, EVS हो, मैथ हो, SST वालों को SST हो, और आपको डेली टेस्ट भी मिलेगा। पेड ग्रुप में आपको जोड़ते हैं, क्योंकि आपको नोट्स देने से आपको याद नहीं होता है, आप भूल जाते हैं, तो आपको क्लास में याद करवा देंगे, जाके होमवर्क और टेस्ट देते हैं, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, आप जीतने के लिए बने हैं। आपके विरोधी जो बोलते थे आपका नौकरी नहीं होगा, उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ते चला जा, आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जिन्हें में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस में, जब आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। आप जीतने के लिए बने, आपकी सिलेक्शन पक्का होने वाला है, जेटेट आप पास नहीं 120 नंबर लाएंगे और उसके बाद शिक्षक बहाली में पक्का होगा। यार सब जय हिंद साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को जय हिंद, जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए बने, आप जीतने के लिए बने हैं, आपकी सफलता निश्चित है प्यारे साथियों। क्यों हैरान आप हैं, बस जो चाह रहे उससे वक्त दे दीजिए, समय दीजिए, आने वाला समय आपको दे देगा प्यारे साथियों। जो चीज आपके पास, ध्यान सुनेगा, जो चीज आपके पास अभी है ना, उसके पास कहीं ना कहीं समय दिए, ध्यान रखते हैं उसका, तब आपके पास है। अब कहूं छोड़ दीजिएगा तो भाग जाएगा, इसलिए जो चीज चाहते हो उसको वक्त दे दीजिए, 2 महीना दे दीजिए, आपकी सफलता निश्चित है, आप जीत जाइएगा। और रणभूमि जो आपके परिवार के लिए सरकारी नौकरी का सपना नहीं, वो प्रत्यक्ष आपके सामने होगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं वीडियो में। अपना ख्याल रखें, आप जीतने के लिए रखें, अपना ख्याल रखें, पढ़ें, सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद।